तो दोस्तों, उपरमाल स्वास्थ्य संस्थान में आपका स्वागत है। हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उनमें से एक तत्व है मिट्टी। आज हम बात करेंगे मिट्टी तत्व के बारे में। मिट्टी किस प्रकार से हमें स्वस्थ बना सकती है, हमारे रोगों का हरण कर सकती है। तो मिट्टी इतनी शक्तिशाली प्रकृति ने हमें एक साधन उपलब्ध कराया है रोगों से मुक्त होने का या अपने आप को स्वस्थ रखने का। मिट्टी में बहुत शक्ति है। हर तरह के रोगों को मिट्टी अपने शरीर से खींचकर चूसकर बाहर निकाल देती है जब हम उसका उपयोग करते हैं। अब मिट्टी के कई तरह के उपयोग होते हैं। हर तरह के रोग में अलग अलग तरह के प्रयोग करके हम मिट्टी के माध्यम से हमारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की बीमारी है, तो कब्ज के लिए मिट्टी को थोड़ा साफ़ करके उसमें से कंकर वगैरह निकाल के थोड़ा छान के, और मिट्टी वो भली पीली हो, लाल हो, काली हो, बस रेतीली मिट्टी नहीं हो, तो साफ मिट्टी को पानी में गला के और हम अपने पेड़ों पे रखते हैं उसको। तो पेड़ों पे रखने से मतलब लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पेड़ों पे रखने से वो मिट्टी इतना असर करती है कि हमारे जो पेट की जो भी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो ठीक होकर हमको जो कब्ज की प्रॉब्लम है उससे हमको निजात मिलती है। इसी तरह से कोई स्किन डिजीज़ है, हमारे शरीर में कोई चर्म रोग है, तो चर्म रोगों से मुक्त होने के लिए हमको मड बाथ करना होता है। तो मड बाथ के लिए हम मिट्टी को गीला करके और उसको बिल्कुल अपने शरीर पे पूरे पे लेप करके उस मिट्टी का, और फिर उसके बाद धूप में थोड़ी सी देर बैठ के उसको सूखने देकर, फिर उसके बाद में जब वो सूख जाती है तो उसको अपने हाथों से रगड़ के साफ़ करना। साफ़ करने के बाद हम ठंडे पानी से नहा लें, तो उससे हमारी जो भी चमड़ी की बीमारियां, स्किन की, गमोरिया है, फुंसियाँ है, मुहासे है, और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो हमारी दूर हो जाती है। और हमारी जो त्वचा है वो इतनी चिकनी और स्मूथ हो जाती है कि कोई भी फेस वॉश, कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम आपको वो ताजगी और वो चिकनापन नहीं दे सकती स्किन में जो मिट्टी दे सकती है। इसके अलावा मिट्टी का इतना ज़बरदस्त उपयोग है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप ने भी काट लिया है तो सांप काटने का भी जहर मिट्टी उतार सकती है, इस तरह से कि सांप काटने के बाद में आप सांप काटे व्यक्ति को एक गड्ढा खोद के और ऊपर से मिट्टी डाल के और उसको 2-4 घंटे तक उस मिट्टी में रहने दें तो सांप का भी जहर उतर जाता है। इसी तरह से बिच्छू का है, ततैये का है, बर्र का है, इनका जहर मिट्टी के लेप करने से उतर जाता है। तो इतनी शक्ति है मिट्टी में कि हमारे सभी रोगों का वो हरण कर सकती है, वो रोगों को दूर करने की ताकत रखती है। तो मिट्टी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, जिसका प्रयोग करके, उपयुक्त प्रयोग करके हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी ये रखनी होती है कि मिट्टी जैसे भी आपके एरिया में जैसी जो उपलब्ध हो, पीली हो, काली हो, लाल हो और दोमट मिट्टी हो, इस तरह की, बस उसको थोड़ा सा साफ़ करना, कंकर वगैरह और या खाद वगैरह अगर उसमें मिश्रित है तो खाद वाली मिट्टी या कंकर वाली मिट्टी काम में नहीं लें, उसको छान लें, बारीक कर लें, फिर उसको गीला करके, और सर दर्द हो रहा तो हम माथे पे रख सकते हैं उसको, तो उससे हमारा सर दर्द ठीक होता है। और मिट्टी मड बाथ करने से हमारी जो गर्मी है शरीर की, तो इन दिनों जैसे अभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो अगर मिट्टी से हम स्नान करें और उसके बाद में मिट्टी का लेप करके शरीर पे उसको सुखा के और फिर अगर स्नान करें तो हमारी गर्मी शांत होती है। उतनी हमको गर्मी नहीं लगती जितनी आमतौर पे, मतलब जो गर्मी में हम बदहाल हो जाते हैं, पसीने से तर हो जाते हैं, तो गर्मी भी ये शरीर की शांत करती है मिट्टी। तो मिट्टी अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा तत्व है जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया, जिससे हम
सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं उसका उचित प्रयोग करके। और मिट्टी में मतलब गीला करके मिट्टी में हम चलें और एक खड्डा बना के और मिट्टी में उसमें मतलब लेट के और गले तक अपने आप को बाहर रख के और गले के नीचे पूरे शरीर पे मिट्टी डाल कर हम इस तरह से मड बाथ ले सकते हैं। तो मिट्टी के बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो हमें स्वस्थ कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम दूसरा जो तत्व है जल तत्व, उसके बारे में बात करेंगे कि हम जल तत्व से अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलते हैं।